दोस्तों, मैं अखिलेश्वर मेडिकल व्यू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा और बहुत ही नॉलेजफुल, यूजफुल से संबंधित एक टॉपिक लाया हूं। उस टॉपिक का नाम है जनरल सर्जरी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है। जनरल सर्जरी के लिए कौन से वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो जनरल सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, उस सर्जरी का नाम क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, कब कब किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, इन सारी बातों की जानकारी, इन सारी बातों का डिटेल इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखना, शुरू से लास्ट तक देखना। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मशगूल होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई वीडियो आपसे मिस न हो पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फिर देर किस बात की। आज का टॉपिक है कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर जनरल सर्जरी। तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन उसमें से जो कॉमन है, जो इस्तेमाल होता ही होता है, जो हर सर्जन इस्तेमाल करता ही करता है, वो इंस्ट्रूमेंट मैं आप लोगों के सामने रखा हूं ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से याददाश्त में ला सकें, सही से उसको याद कर सकें। जैसे स्कालपेल। स्कालपेल का मतलब होता है ब्लेड। क्या है? ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग साइजेज का होता है। वो आपका 10 का होता है, 15 का होता है, 20 का होता है, 24 का होता है, 11 का होता है। वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीपी हैंडल में लगा करके उसका यूज किया जाता है। लेकिन इतने तरह के ब्लेड होते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सीजर। सीजर भी कई तरह के होते हैं। सीजर जो है, कुछ सीजर स्ट्रेट होते हैं जो कि स्यूचर काटने में काम आते हैं, और जो कर्व्ड होते हैं वो मायो सीजर कहलाते हैं, जो कि टिश्यू कटिंग करने में काम आता है, टिश्यू को कट करता है। नेक्स्ट है टिश्यू फॉर्सेप्स। टिश्यू फॉर्सेप वो होता है जैसे ग्रास्पिंग फॉर्सेप, उसको ग्रास्पिंग फॉर्सेप बोलते हैं। उसको टिश्यू को ग्रास्प करता है, टिश्यू को होल्ड करके रखता है, उसको उठा के रखता है, एंड उसको उठा के रखेगा, होल्ड करके रखेगा एंड लिफ्ट अप करके रखेगा। वो पकड़ के रखेगा, वो पकड़ के छोड़ेगा नहीं, काट देगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसको टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप बोलते हैं, ग्रास्पिंग होल्डिंग फॉर्सेप बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लैंप। क्लैंप टू प्रोवाइड हेमोस्टेसिस। क्लैंप का मतलब होता है उसमें सीरिएशन बने होते हैं, लाइनें बने रहते हैं, उसको बोलते हैं सीरिएशंस। वो क्या है? हेमोस्टेटिक क्लैंप होते हैं। यदि कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उस पॉइंट को यदि उसको वहाँ क्लैंप कर दिया जाए तो ब्लीडिंग रुक जाती है। नीडल होल्डर, नीडल एंड स्यूचर्स। तो नीडल एंड स्यूचर्स का मतलब है कि वो नीडल होल्डर वो होता है जो नीडल को होल्ड करता है, और स्यूचर्स वो तो होते हैं, नीडल वो होता है जो बहुत से शेप में आते हैं, बहुत से साइजेज में आते हैं, एज कटिंग भी होते हैं और राउंड बॉडी भी होते हैं, और स्यूचर्स भी आते हैं। स्यूचर्स आवश्यकता के हिसाब से, जैसे क्रोमिक कैटेगरी होते हैं, प्लेन कैटेगरी होते हैं, वाइक्रिल होते हैं, पोलिन होते हैं, सिल्क होते हैं। ऑल दीज टाइप्स ऑफ sutures. Retractors. Retractors are used to hold an incision open, hold back tissue or other objects, maintain its surgical field और reach other structure। मतलब ये हुआ कि वो डिटेक्टर है, जैसे इंसिजन आपने दिया तो डिटेक्ट करने के काम में आता है। वो सर्जिकल फील्ड को दिखाता है, ऑर्गन को एक साइड में करके रखता है और फील्ड को क्लियर रखता है ताकि सर्जन अपने वो डेप्थ में जा कर के उस काम को कर सके। सक्शन। सक्शन हेल्प टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द सर्जिकल फील्ड।
जो सक्शन का काम है, सक्शनिंग करना, सक्शन करना, वो फ्लूइड जो जैसे ब्लीडिंग हो रही है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, या आपका जो है कहीं आपका जो है ना ब्लेडर है, ब्लेडर से यूरिन निकल रहा है, या कोई पस है, या कोई जो है ना कलेक्टेड फ्लूइड है, उसको सक करने के काम में आता है ताकि वो ऑपरेटिंग फील्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। स्टेपलर्स एंड क्लिप्स यूज फॉर लाइगेशन, इट इज जस्ट फॉर वन टाइम यूज। तो ये क्या है, स्टेपलर्स क्या है, स्टेपलर्स वो क्या है कि लाइगेशन में काम आता है, स्टिचेज में काम आता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि वन टाइम यूज है, एक बार आपने यूज कर लिया एंड थ्रो इट अवे, इसको फेंक दिया जाता है, उसमें के क्लिप यूज हो जाते हैं, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आर्टी फोर्सेप। आर्टी फोर्सेप, इट इज ए क्लासिक एग्जाम्पल इन विच ब्लीडिंग इज अरेस्टेड बाई अरेस्ट डायरेक्ट क्लैंपिंग ऑफ ए वेसल्स। ये जो है ना खास करके आर्टी फोर्सेप उस काम में आता है जब कहीं ब्लीडर कट जाता है, कहीं आर्टी कट जाती है, उसको क्लैंप करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस आर्टी फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूरेट फॉर स्क्रैपिंग टिश्यू और क्लीनिंग प्रोसीजर। क्या है इस क्यूरेट, क्यूरेट का मतलब होता है स्कूप की माफिक होता है, उसको जो है ना ये क्यूरेशन में काम आता है, स्क्रैपिंग किया जाता है या स्कूपिंग किया जाता है, अर्थात उस फील्ड को साफ सफाई किया जाता है, क्लीनिंग के काम में भी आता है। जैसे कोई कचरा उचरा जम गया है या ऊन डिप्लॉयमेंट करना है, उस समय भी उसको क्लीनिंग में काम आता है, उसको स्क्रैपिंग कहते हैं। एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, उसका नाम है एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। एक ग्रास्पिंग होल्डिंग टिश्यू, मतलब ग्रास्पिंग भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है, उसका काम ही है ग्रास्प करना और होल्ड करना। नेक्स्ट टॉवेल क्लैंप। टॉवेल क्लैंप का काम है यूज टू सिक्योर टॉवेल। टॉवेल क्लिप वहाँ यूज करते हैं जब पेंटिंग एंड ड्रेपिंग हो जाता है और उस स्टाइल एरिया को जब कवर करना होता है, उस समय ओटी टॉवल डाल दिया जाता है और जहाँ जहाँ उसको क्लैंपिंग कर दिया जाता है ताकि टॉवल उस जगह से हटे नहीं, टॉवल जो है ना अपने जगह पे बनी रहे। नेक्स्ट क्रशिंग फोर्सेप फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग। एक होता है क्रशिंग क्लैंप, क्रश करता है, जहाँ पकड़ लेगा वहाँ से छूटेगा नहीं, तो वो क्या है ग्रास्पिंग के लिए, होल्डिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। डैंडी फोर्सेप, डैंडी फोर्सेप का मतलब ये है हेमोस्टेटिक फोर्सेप। डैंडी फोर्सेप का मतलब होता है हेमोस्टेटिक फोर्सेप। हेमोस्टेटिक फोर्सेप का मतलब होता है हेमो मतलब होता है ब्लड, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, जहाँ से ब्लीड हो रहा है, जहाँ ब्लीडर कट गया है, वहाँ हेमोस्टेटिक फोर्सेप जो है ना, जो वहाँ क्लैंप करके उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, ब्लीडिंग रुक जाता है। ठीक है, तो उस व्यू से इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ड्वांस रिट्रैक्टर, ओपन द सर्जिकल फील्ड। ड्वांस रिट्रैक्टर, ठीक है, ड्वांस रिट्रैक्टर ये रिट्रैक्टर है, दैट इज वन टाइप ऑफ रिट्रैक्टर विच इज यूज्ड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में यूज किया जाता है ताकि जो है ना उस सर्जिकल फील्ड को एक दिखा सके, सर्जन को दिखा सके, एक तरफ ऑर्गन को ले करके उसको सस्टेन कर सके ताकि सर्जन जो है उसके अंदर काम कर सके। केली फोर्सेप, हेमोस्टेटिक फोर्सेप। केली फोर्सेप भी होता है, हेमोस्टेटिक फोर्सेप होता है। केली फोर्सेप का भी दूसरा काम केली, उसका नाम है, मेकर नेम है केली फोर्सेप, बट उसका यूज है हेमोस्टेटिक फोर्सेप। हेमोस्टेटिक मतलब फिर जो है वही, यदि ब्लीडर कट जाता है, वेसल कट जाता है, आर्टरी कट जाती है, उस समय उसको अरेस्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। कोकर फोर्सेप, कोकर फोर्सेप भी हेमोस्टेटिक फोर्सेप है। कोकर फोर्सेप आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी इस्तेमाल जो है ना हेमोस्टेटिक के काम में लाया जाता है। मॉस्किटो फोर्सेप,
मॉस्किटो फॉर्सेप बहुत ही एक फाइन फॉर्सेप होता है, बहुत कॉमन फॉर्सेप होता है, हर एक कोटी में होती है, हर एक ट्रॉली में लगाई जाती है, उसको भी हेमोस्टेटिक फॉर्सेप बोलते हैं। नीडल होल्डर उसको कहते हैं जो नीडल को होल्ड कर सके। नीडल को होल्ड करेगा तभी जो है उसके बाइट हम ले पाएंगे, सिलाई कर पाएंगे, लाइगेट कर पाएंगे। ठीक है। स्पेकुलम यूज्ड टू डिटेक्ट ऑर्फिसेस। स्पेकुलम वो इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो ऑर्फिस है उसमें वो लगा करके, जो ऑर्फिस मतलब क्या है, होल, उसमें लगाने के बाद उस एरिया को बड़ा करके दिखाता है, दैट इज स्पेकुलम। सर्जिकल मेश का मतलब होता है एक्सेसरी इम्प्लांट। सर्जिकल मेश का मतलब आप लोग समझते हैं, एक जाली टाइप का होता है, मच्छरदानी के जाली टाइप का होता है, वो जो है सिंथेटिक का होता है, वो जो है खास करके हर्निया में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज किया जाता है ताकि जो है दोबारा जो है ना हर्निया बाहर ना आ सके। ट्रिफाइन मतलब कटिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रिफाइन वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट को कट करने में काम आता है, उसका नाम है ट्रिफाइन। नेक्स्ट, ट्रोकार यूज टू क्रिएट एन ओपनिंग इनटू स्पेस। ट्रोकार मतलब होता है एक ड्रिल बिट टाइप का होता है जो कि एक किसी स्पेस में उसको होल्ड करने के काम में आता है। नेक्स्ट है टिश्यू एक्सपेंडर, एक्सेसरीज एंड इम्प्लांट। ये भी टिश्यू जो है ना, टिश्यू एक्सपेंडर इसका नाम है। ये भी जो है ना, ये भी एक्सेसरीज एंड इम्प्लांट, ये भी इम्प्लांटिंग किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट हमने आप लोगों को बताया, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो हर लगभग सर्जरी में इसका यूज किया ही जाता है, हर सर्जन इसका यूज करता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट लाया था जिसका यूज मैं आप लोगों को बहुत सरल भाषा में, आम भाषा में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच।